हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है छंद के प्रकार। इसके पहले हम छंद की परिभाषा और जो उसके अवयव हैं, जो इसमें लय, तुक, गति, ये सारे पाए जाते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लिए हैं। और आज हम छंद के प्रकार देखेंगे, कौन कौन से छंद के प्रकार होते हैं। इसमें छंद के प्रकार में पहला क्या है, छंद के प्रकार में एक होता है मुक्तक छंद। भी पहला होता है एक मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद और मुक्तक छंद भी होता है। मुक्तक छंद में क्या होता है कि जिसमें ना तो मात्राओं का ध्यान दिया जाता है, ना ही क्रम का, ना ही यति गति तुक का, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। इसमें सिर्फ ये मुक्त होकर अपनी रचनाएं रचते हैं। जो आज के कवि हैं, अभी आधुनिक युग के जो कवि हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं, मुक्तक छंद का प्रयोग कर रहे हैं। वो ना तो क्रम का ध्यान रहता है, ना ही कितनी मात्राएं होनी चाहिए, इन सब का थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। अगर एग्जाम में पूछे मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोक्ता कौन है, तो आप लोग किसे कहेंगे। मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? छायावाद के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जिन्होंने जिसमें अपनी रचना जूही की कली में मुक्तक छंद का प्रयोग किया। अब देखते हैं पहला क्या है हमारा, मात्रिक छंद। पहला कौन सा है? मात्रिक छंद। दूसरा कौन सा है? वर्णिक छंद। तीसरा भी देख लेंगे, मुक्तक छंद। तीसरा कौन सा है? मुक्तक छंद। मात्रिक छंद में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मात्राओं की गणना की जाती है। मात्रिक छंद में क्या होता है? मात्राओं की गिनती होती है, अर्थात मात्राओं की गणना होती है। मात्राओं की गणना किसके आधार पर? लघु गुरु के आधार पर। मैंने कल बताया था कि कहाँ पे लघु की मात्रा लगती है और कहाँ पे गुरु की मात्रा लगती है। ह्रस्व स्वर हो तो लघु लगता है और दीर्घ स्वर हो तो गुरु लगता है। एक चीज मैंने और बताया था, जो संयुक्ताक्षर होते हैं उसमें मैंने बताया था गुरु होते हैं। ऐसा नहीं है, जो संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर या द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन मतलब जो दो वर्ड होते हैं, गुच्छ व्यंजन, जैसे चच्चा कह दे तो ये क्या है? द्वित्व व्यंजन है। तो इसके पूर्ववर्ती जो वर्ण है, पूर्ववर्ती वर्ण पे किसकी मात्रा? गुरु की मात्रा लग जाएगी। पूर्ववर्ती वर्ण जो है वो गुरु हो जाए। पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले का वर्ण। जैसे संयुक्त में ही देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा लगेगा? मैंने बताया था अगर एक बिंदी रहेगी तो वहां पे गुरु की मात्रा लगेगी। चंद्र बिंदी अगर है तो वहां पे लघु की मात्रा अर्थात एक मात्रा लगेगी। ये छोटा ऊ है, छोटा ऊ पे जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे लघु की मात्रा लगेगी, लेकिन इसके पहले क्या है? संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर मतलब आधा वर्ण। संयुक्ताक्षर मतलब संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? छत्र, ज्ञा, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। लेकिन संयुक्ताक्षर अगर कहें मतलब इसके पहले आधा वर्ण है, कोई आधा वर्ण के पहले का कोई लघु वर्ण है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा गुरु हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरु, अर्थात दो मात्रा लगेगी, इसकी कोई मात्रा नहीं लगती। यही मात्रा और इसकी मात्रा मिलके क्या हो जाती है? यहाँ गुरु की लग जाती है, इस पे लघु हो जाएगी, इसकी कोई मात्रा नहीं लगेगी। समझ आया? इसके बाद हम देखेंगे मात्राओं की गणना हमने बता दिया है। फिर क्या होता है? वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में क्या होता है? वर्णों की गणना। इसमें क्या होता है? वर्णों की गणना की जाती है, वर्णों की गिनती होती है। इसमें मात्राएं गिनी जाती हैं, उसमें क्या होता है? वर्ण गिना जाता है। जैसे है इसमें एक है, दिवस का अवसान समीप था। दिवस का अवसान समीप था, गगन था लोहित वो चला। ये किसकी पंक्तियां हैं? हरिऔध की हैं।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वर्ड गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने वर्ड हैं, 11 वर्ड है। तो ये कौन सा, तो यहाँ पे वर्डों की गिनती की जाती है। वैसे इसमें कौन सा वर्डिक छंद है, तो यहाँ पे कौन सा है, द्रुत विलंबित। एक होता है द्रुत विलंबित छंद, वही यहाँ पे है द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित छंद। समझ आया, इसमें वर्डों की गणना होती है और मात्रिक छंद में क्या होता है, मात्राओं की गणना होती है। अब हमने मात्राओं की गणना तो देख ली है कि कैसे होती है। अब हम देख लेते हैं वर्डों की गणना कैसे करते हैं। वर्डों की गणना कैसे होती है, इसमें होता है एक सूत्र है जिसे गण कहते हैं। गण कितने होते, एग्जाम में पूछा गया है, गणों की संख्या, गणों की संख्या कितनी है पूछा गया है, तो कितनी है, 8 है। अब देखते हैं क्या सूत्र है, या माता राज भान सलगा, या माता राजभान सलगा, यही सूत्र है। इसी के आधार पर गण बनते हैं और वही गण क्या होते हैं, किसी भी उदाहरण में वही गिने जाते हैं। यहाँ पे हम कैसे गिनते हैं, या माता ऐसे गिनेंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, फिर मगर बनाना है तो मातारा, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर ताराज, फिर क्या करेंगे, राजभा, ऐसे ऐसे बनाएंगे। 3 वर्ड लेके बनाएंगे। हम सलगा तक बनाते हैं, लेकिन ला से हम नहीं बना सकते, क्योंकि ला के आगे सिर्फ एक ही वर्ड है, एक और होना चाहिए। गढ़ बनाने के लिए 3 वर्ड की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके आगे कोई एक वर्ड और चाहिए था, नहीं है, तो हम यहाँ तक ही बनाते हैं। ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, लघु, और गा का मतलब गुरु। लघु गुरु का क्या होता है, विधान होता है। लघु गुरु का विधान का मतलब कि लघु गुरु भी आते हैं। अब कैसे बनाते हैं देखते हैं, या माता, या माता। अब माँ से लेंगे, माँ तारा, माँ तारा, फिर लिखेंगे ताराज, ताराज, राजभा, राजभा, फिर क्या करेंगे, राजभा हो गया। फिर जा से करेंगे जभान, जभान, फिर क्या करेंगे, मानस, भानस, 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 नसल, नसल, 3 वर्ड लेते जाएंगे। फिर क्या बच रहा है हमारा लास्ट, सलगा। नसल के बाद क्या हो जा रहा है, सलगा। अब इसी में क्या करेंगे, हम मात्रा लगाएंगे। मात्रा लगाने मैंने बता ही दिया, लघु में एक मात्रा होती है, गुरु में यहाँ पे जब गुरु मतलब जो दीर्घ स्वर है उसमें 2 मात्रा, इसमें 2 गुरु होगा, सारे में क्या रहेगा, गुरु रहेगा, और यहाँ भी गुरु, 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 लघु, गुरु, यहाँ गुरु, लघु, गुरु, लघु, यहाँ भी लघु लघु रहेगा, लघु, गुरु। अब इसी को क्या करेंगे, हम गढ़ बनाएंगे। या से यगड़ हो जाएगा, माँ से मगड़ हो जाएगा, तराज, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, और लास्ट क्या है, सगड़ है। इसी को देखते हैं, इसी को लिख देंगे, यागढ़, मागढ़, मागढ़, तागढ़, रगड़, जागड़, भागड़, नागड़, सगड़। अब अगर कोई उदाहरण दे दे और वहां पे दे दे कि यगड़ है, यगड़ में कितनी मात्राएं हैं, तो हमें यहाँ पे मात्रा ऐसे लगा के नहीं बता देना है कि 3 मात्राएं हैं लघु लघु में, ऐसा नहीं करना है।
यगड़ की मात्रा हम देखें तो यगड़ की मात्रा क्या रहेगी? यगड़ की मात्रा का मतलब होता है या माता। या में क्या रहेगा? लघु रहेगा और दो गुरु रहेंगे। एक लघु रहेगा और क्या? दो गुरु रहेंगे। ऐसे ही मगध में रहेगा माँ तारा। मगध में कितनी मात्राएं होती हैं ऐसा भी एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पे ना लगा के हम माँ तारा में मात्रा लगाएंगे। इसमें सारे में क्या है? गुरु गुरु ही है। ऐसे सारा है। और 8 गढ़ होते हैं, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ तक ही गढ़ बन रहा है, इसलिए गढ़ों की संख्या कितनी है? 8 है। इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में देखेंगे दोहा, सोठा, चौपाई, जहाँ से एग्जाम में क्या है पूछा गया है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि वर्ड कैसे गिने जाते हैं। या मातारा जुभान सलगा क्या है। अब तक ऐसा लग रहा होगा कि या मातारा जुभान सलगा ये यगड़ कैसे बनेगा। तो अगर नहीं समझ आया है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और ऐसे ही आप लोग जिस टॉपिक पे आप लोगों को चाहिए कि मुझे ये नहीं आ रहा है बताएं, कमेंट करेंगे तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।